हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का चौथा लेसन भूमितीय रचनाएं। ठीक है, तो ये भूमितीय रचनाएं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सरल भी है। जब आप पूरा वीडियो देखोगे और पूरा पाठ समझ में आ जाएगा आपको, तो आपको लगेगा हाँ कितना आसान पाठ है। तो क्या करना है, हमको स्टार्ट कर देना पाठ को। और पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमको ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसा ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें पहले मैं बता दूंगा, इसके बाद मैं प्रश्न संग्रह शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़, दी गई रेखा के बाहर स्थित बिंदु को रेखा के समांतर रेखा खींचना। अब एक रेखा रहेगी, उस रेखा के बाहर कोई एक बिंदु रहेगा। अब उस रेखा के उस बिंदु से, ठीक है, उस बिंदु से एक समांतर रेखा आपको क्या करनी रहेगी, खींचनी रहेगी। तो ये सीखना है हमको। फिर दूसरा है दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। कोई भी रेखा रहेगी उसका हम लोग क्या खींचना रहेगा, लंब समद्विभाजक। बच्चों लंब समद्विभाजक मतलब होता है कि वहां पर 90 अंश का क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए। ये याद रखिएगा, वहां पर क्या बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। त्रिभुज की भुजा तथा कोण में से पर्याप्त घटक दिए गए हों तो त्रिभुज की रचना करो। अब ये कक्षा 8वीं में हमने सीखा है कि त्रिभुज की भुजा और कोण होते हैं। देखो त्रिभुज में दो चीज होती है, भुजा होता है और कोण होता है। अगर त्रिभुज की आपको रचना करनी है तो आपको या तो भुजाओं का माप ज्ञात होना चाहिए या तो कोण का माप ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हो, तो वो भी हम करेंगे। फिर क्या करना है, हमको दिए गए रेखाखंड की दी गई जानकारी के आधार पर समान भाग में क्या करना, बांटना है। अब दिए गई रेखा को क्या करना है, समान भाग में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। कोई भी रेखा रहेगी, उस कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी कुछ लंबाई नहीं रहेगी, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, समान भाग में बांटने का सीखेंगे। और उसके बाद पांचवा क्या है हमारे पास, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करो। अब कोई रेखाखंड की लंबाई दी जाएगी और उसके आगे उस रेखाखंड का क्या दिया जाएगा, अनुपात दिया जाएगा। तो हमको क्या करना है, उस रेखाखंड को दिए गए अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। इसके बाद है दिए गए कोण को सर्वांगसम कोण में रचना करो। दिए गए कोण का हमको सर्वांगसम कोण में क्या करना, रचना करना है। ठीक है, एक कोण समझ लो 30 माप का है, तो उनको उसके सामने या उसके बाजू में कहीं 30 अंश का कोण बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये हमको सीखना है। तो हम लोग पहला, ये देखो ये 6 चीजें हमको पहले सीख के रखना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.1। तो हम लोग पहला हम लोग सीख लेते हैं कि बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना। अब एक रेखा रहेगी, उस रेखा के बाहर क्या रहेगा, एक बिंदु रहेगा। उस बिंदु से हमको क्या करना है, एक समांतर रेखा खींचनी है। तो ये सवाल करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रश्न होना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। रेखा एल खींचो, रेखा एल के बाहर कोई बिंदु पी लो। ठीक है, रेखा हमको एल खींचना है, उसके बाहर कोई बिंदु पी लेना है। बिंदु पी से होकर जाने वाली तथा रेखा एल के समांतर एक रेखा की रचना करो। ठीक है, तो मैं आप लोग को इस रेखा की रचना करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, गोला प्रकार होना चाहिए। ठीक है, और एक पेंसिल होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए, शॉर्पनर होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये क्या करता हूँ, एक रेखा खींचता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैं एक रेखा खींच देता हूँ। फिर इस रेखा के समांतर मैं एक रेखा खींचूंगा जिसका बिंदु क्या रहेगा, इस रेखा पर नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने ये क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस रेखा के बाहर एक बिंदु ले लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, हाँ चल। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर गोला प्रकार रखूँगा। देखो यहाँ पर दिखा आपको, यहाँ गोला प्रकार रखिए आप, और यहाँ काट दीजिए राइट साइड में, और यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको। अब जहाँ पर आपने चाप मारा वहाँ पर रखिए, और एक बार ऊपर काट दो और उसको क्या कर दो, नीचे काट दो। दिखा आपको, हाँ। अब गोला प्रकार उठाना है, अब यहाँ पर रख देना है, ये ऊपर काट दिया, फिर नीचे काट दो, कटा। अब देख लो आप लोग, तो इससे आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। एक लाइन मैंने खींच दिया। अब इस लाइन पर मुझे यहाँ पर एक बिंदु ले लेना है। इस बिंदु का नाम क्या देना है, मुझे पी देना है। क्या देना है, पी। ठीक है, अब इस पी से मुझे क्या करना है, एक समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, इस पी से मुझे क्या करना है, एक समांतर रेखा खींचना है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, उसको रीजन मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है,
अब क्या करना है, इस पी से मुझे क्या करना है, एक लाइन खींचना है। तो मैं गोला प्रकार कहाँ पर रखूँगा, पी पर, क्योंकि मुझे लाइन कहाँ से ले जानी है, पी से ले जानी है। तो यहाँ पर लिखा है देखो ना, बिंदु पी से होकर जाने वाली। तो बिंदु पी से होकर जाने, तो गोला प्रकार की नोक जो रहेगी वो पी पर रखेंगे हम लोग। और यहाँ पर थोड़ा दूरी कम कर, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से इधर काट दीजिए, नीचे काट दीजिए, और वही दूरी लेके ऊपर, चाप कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रखिए आप लोग, जहाँ आपने चाप मारा दिख रहा है यहाँ पर। अभी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चाप मार दीजिए। अब यहाँ पर उठा के यहाँ पर और यहाँ पर, दिखा बच्चों आपको? हाँ दिख रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लाइन खींच देनी है। यहाँ से क्या कर देनी है, लाइन खींच देनी है। देखो यहाँ पर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ए पी हो गया हमारा। ठीक है, इस रेखा का नाम है एल है, इसका नाम क्या है, एम है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कैसे आसान हो गया एकदम। कोई एक रेखा खींचा मैंने एल, इस रेखा के बाहर कोई बिंदु पी है, उस पी से मैंने क्या कर दिया, एक समांतर रेखा खींचा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब समांतर रेखा मतलब क्या होता है कि दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी क्या, नहीं करेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, दी गई रेखा का क्या करना हमको, दी गई रेखा का, देखो दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचो। अब कोई भी रेखा रहेगी उसका हम लोग क्या खींचना रहेगा, लंब समद्विभाजक। देखो बच्चों, आपके सामने इधर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि आपको क्या करना है, दी गई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। अब कोई भी एक रेखा रहेगी उसको क्या करना, आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न होना चाहिए। तो रेखा ए बी खींचो, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4.2 होनी चाहिए। एक रेखा लेनी है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपके पास 4.2 होनी चाहिए। अब ए बी के समद्विभाजक की रचना करो। ए बी भी क्या करना है, समद्विभाजक की रचना करनी है। तो हमको क्या करना है, स्केल से 4.2 की क्या करना, लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये आपका है क्या है, स्केल है, पट्टी है। ठीक है, यहाँ पर 4.2 की लाइन में खींच देता हूँ। देख लो, एकदम अच्छे से देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे 4.4 के आगे 2 लाइन लिखेंगे। दिखा आपको, दिख रहा है, देख लो। ठीक है, अब क्या करना, मुझे इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। और इस रेखा का नाम मुझे देना है क्या, इस रेखा का नाम देना है ए बी। क्या नाम दे देना है, ए बी। ठीक है, ए बी नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पर लंब समद्विभाजक खींचना है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर गोला प्रकार रखूँगा, बी पर गोला प्रकार रखूँगा। अब इस जो लाइन है, ए बी लाइन है, इसका आधे से ज़्यादा दूरी लूँगा मैं, आधे से ज़्यादा दूरी। देख लो बच्चों, आधे से ज़्यादा दूरी लेके मैं यहाँ पर काट दूंगा। अब यही दूरी उठाऊंगा और कहाँ पर रखूँगा, मैं ए पर रखूँगा, क्योंकि मुझे रेखा का समद्विभाजक खींचना है। यहाँ पर रख दिया मैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जहाँ पर आपने चाप मारा वहाँ पर रख दीजिए, ऊपर काट दीजिए और नीचे काट दीजिए, ये नीचे। समझ में आ गया बच्चों? देखिए इस तरह से। अब जब आप काट दोगे तो आपको क्या करना है, पेंसिल से ये दोनों बिंदु क्या करना है, मिला देना है। अब इसका नाम आप दे देंगे, इस रेखा का नाम दे देंगे एल। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या दे देंगे आप, एल दे देंगे। और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या रहेगा, 90 अंश का रहेगा। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, इस तरह से आप किसी भी रेखा का आप समद्विभाजक बना सकते हो, किसी भी रेखा का बना सकते हो आप, समद्विभाजक बना सकते हो। अब आपको तीसरा करना है क्या, तीसरा करना आपको, त्रिभुज की भुजा तथा कोण में से पर्याप्त घटक दिए गए हों तो त्रिभुज की रचना करो। तो स्टूडेंट अभी हमको क्या करना, त्रिभुज की भुजा तथा कोण में से पर्याप्त घटक दिए गए हों तो त्रिभुज की रचना करना। अब क्या रहेगा, त्रिभुज की भुजा या तो कोण पर्याप्त घटक दिए जाएंगे और त्रिभुज की क्या करना है, आपको रचना करना है। इस तरह से 3 से 4 संभावनाएं त्रिभुज की रचना करने के। या तो त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजाएं दी जाए तो त्रिभुज की रचना आप कर सकते हो, या तो त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण दे दिए जाए, ठीक है ना, तो भी आप त्रिभुज की रचना कर सकते हो। या 2 भुजा और 1 कोण दे दिया जाए तो भी त्रिभुज की रचना कर सकते हो। या तो 2 कोण और 1 भुजा दी जाए तो भी आप त्रिभुज की रचना कर सकते हो। तो ये अलग अलग संभावनाएं, या तो एक समकोण त्रिभुज रहे, एक समकोण का, एक कोण का माप 90 अंश रहेगा और एक भुजा दी जाएगी तो भी आप त्रिभुज की रचना
कर सकते हो। इस प्रकार आप किसी भी त्रिभुज की रचना करने की 3 से 4 संभावनाएं हैं कि तीनों भुजा होनी चाहिए और तीनों कोण होने चाहिए, या तो 2 भुजा 1 कोण होना चाहिए, या तो 2 कोण और 1 भुजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग संभावनाएं होती है त्रिभुज की रचना करने के लिए। हमने उसमें से एक यहाँ पर लिया है, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें ए बी बराबर 4.2, BC बराबर 5.3 और AC बराबर 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, हमको मालूम पड़ गया, इतना सवाल तो हमको समझ में आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ABC में अगर मैं एक कच्ची आकृति बनाऊं यहाँ पर, और आपको बताओ कि आपकी आकृति इस तरह से होने वाली है, A रहेगा यहाँ पर, B रहेगा यहाँ पर, C रहेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो BC क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, BC क्या आ रहा है, नीचे। तो BC की माप कितना है, 5.3। तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, 5.3 का लाइन खींच देता हूँ बच्चों। 5.3 देख लो यहाँ पर, 5.3 की लाइन मैं खींचूंगा यहाँ पर। 5.3 यहाँ पर 5 के आगे 3 लाइन जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ तो समझ में आएगा क्या। इसका नाम क्या दे देंगे हम, BC दे देंगे। क्या दे देंगे, BC। क्या दे देंगे बच्चों, इसका नाम BC। अब BC की लंबाई कितनी है, 5.3 सेमी है। कितनी है, 5.3 सेमी है। यहाँ तो समझ में आ गया क्या। अब क्या करना है कि A से लेके B की दूरी कितनी है, A से लेके B की दूरी हमारे पास है, AB की दूरी 4.2। तो गोला प्रकार में आप लोग क्या करेंगे, 4.2 दूरी नाप लेंगे। इस तरह से गोला प्रकार में 4.2 दिख रहा है आपको। इस तरह गोला प्रकार यहाँ पर 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक लेके जाएंगे 4.2 के पास। दिखा आपको कैसे लेना है, हाँ 4.2, और यहाँ पर B पर रख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक चाप मार देंगे। यहाँ तक समझा बच्चों। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि हमको A से लेके B तक का चाप हमने मार दिया। अब A से लेके C तक की दूरी कितनी है, तो A से लेके C तक की दूरी हमारे पास यहाँ पर दिया है 3.7। कितना दिया है, 3.7 दिया है। तो हम लोग गोला प्रकार में ले लेंगे 3.7। दिखा बच्चों, 3.7 कैसे लेते हैं, हाँ दिखा। 0 पर रखना, 3 के आगे 7 लाइन दिख रहा होगा आपको। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे। अभी देखो दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, कट रही क्या, नहीं। तो हमको क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक काट दिया यहाँ पर। अब जहाँ पर कटा है वहाँ पर एक बिंदी बना दीजिए और बिंदी का नाम लीजिए A। क्या नाम दे देंगे, A। अब A से B को मिला दीजिए और A से C को मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो AB की दूरी है वो 4.2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.2 सेमी, और जो AC की दूरी है वो है 3.7 सेमी। यहाँ तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार आप दिए गए त्रिभुज की रचना कर सकते हो। तो इसकी अलग अलग संभावनाएं हैं, 2 कोण 1 भुजा दे दी जाए, या 2 भुजा 1 कोण दे दिया जाए, या तीनों को तीनों कोण दे दिया जाए, तो भी आप रचना कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था, आपको 10वीं में सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें 7वीं में थी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमको क्या करना है, चौथा है, दिए गए रेखाखंड का दी गई संख्या के आधार पर समान भाग में क्या करना, भाग करना। ठीक है, अब कोई भी रेखाखंड दी जाएगी, उसकी लंबाई दी जाएगी और उसके आगे बताया जाएगा कि इस रेखा को कितने समान भाग में बांटना है। तो मैंने उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, 5 सेमी लंबाई वाला रेखा PQ खींचो। तो हमको एक PQ रेखा खींचना है जिसकी लंबाई होनी चाहिए 5 सेमी। इस रेखाखंड को 4 समान भाग में क्या करना है, विभाजित करना है। जो रेखाखंड है PQ उसको 4 समान भाग में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, PQ नाम का एक रेखाखंड खींचूंगा। ठीक है, PQ नाम का क्या खींच दूंगा, एक रेखाखंड। तो मेरे पास है स्केल। अब मैं इससे क्या करूँगा, PQ नाम का एक रेखाखंड खींच दूंगा जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 सेमी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे एकदम अच्छे से। दिख रहा आपको 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, इसका नाम दे दो आप लोग, इसका नाम है P और इसका नाम कितना है Q। अब क्या करना है, इस रेखा को मुझे 4 समान भाग में क्या करना है, बांटना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बनाना है मुझे एक कोण। ठीक है, तो मैं बना दूंगा P पर एक कोण। तो P पर कोण कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम है, चांदा रखना पड़ेगा कोण बनाने के लिए। तो मैं चांदे का जो बीच वाला लाइन रहता है वो P पर रख देता हूँ
और यहाँ से कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ पर है, क्यों हमारा यहाँ पर है, तो गिनेंगे भी यहाँ से। अगर क्यों हमारा इस साइड होता तो हम लोग गिनते यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 0 180, तो आप लोग 180 से मत गिनना, आप लोग गिनेंगे 0 से। कितना, 30 अंश का कोण बना दीजिए, 40 अंश का कोण बना दीजिए। तो 0 10 20 30 40, तो 40 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को? अब यहाँ पर समझा। अब ये 40 अंश का कोण आपने बना दिया पी पर, तो आप 40 अंश का कोण बना दीजिए क्यों पर। तो गोला प्रकार चांदा यहाँ पर रख दिया ऐसे मैंने, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, चांदा यहाँ पर रख दिया। अब कहाँ से गिनेंगे हम लोग, यहाँ से गिनेंगे, पी से गिनेंगे, क्योंकि पी हमारा इस साइड, लाइन इस साइड है ना। अब लाइन इस साइड नहीं है तो हम लोग इधर से नहीं गिनेंगे। अगर लाइन हमारा यहाँ पर होता तो हम लोग यहाँ से गिनते, तो यहाँ पर है तो कितना 40, तो 40 कहाँ पर आएगा, 0 10 20 30 40, तो 40 हमारा यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदी बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से एक लाइन खींच दो, देखा, समझ में आ गया। अब क्या करना है, मुझे दी गई रेखाखंड PQ को 4 समान सर्वांगसम भाग में क्या करना, बांटना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गोला प्रकार में कुछ एक दूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो दूरी ले लिया, आपकी मर्जी से आप कितना भी दूरी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर दूरी लेके रखी हुई है। तो आप यहाँ पर रखिए P पर, और इस रेखा को 4 भाग में क्या कर दो, बांट दो, 1 2 3 4, इस तरह से 4 भाग में क्या करना, बांटना है। अब क्यू को भी क्या करना, वही दूरी, हाँ दूरी बदलना नहीं चाहिए, ये जो गोला प्रकार में माप है ये माप नहीं कम होना चाहिए। तो अब मैं रखूँगा क्यू पर, अब क्यू से भी 4 भाग में बांट दिया, 1 2 3 4। यहाँ तो समझ में आ गया बच्चों, देखो मैंने चार बार उसको क्या किया, काट दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नाम दे देना है, P1 है, ये P2 है, ये P3 है, और ये क्या है, P4 है, समझा। तो ये क्या रहेगा, Q1 रहेगा, ये Q3 रहेगा, Q2 रहेगा, ये Q3 रहेगा, ये क्या रहेगा, Q4 रहने वाला है, समझा। और हाँ, इसका उपयोग 4.1 में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसको एकदम अच्छे समझिएगा। इसको मुझे कहना 4 भाग में बांटना है, तो अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी चीज़ें उनको मैं मिला दूंगा। P से मिला दीजिए चौथे वाले से, Q4 से मिला दीजिए, अब P1 को मिला दीजिए Q3 से, अब P2 को मिला दीजिए Q2 से, P3 को मिला दीजिए Q1 से, दिख रहा है। अब P4 को मिला दीजिए, P4 को मिला दीजिए Q से, ठीक है। इस तरह से 4 भाग में बढ़ गया। अब इसका नाम आप दे सकते हो यहाँ पर A B C। अभी चारों की चारों दूरी क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को, ठीक है। 40 अंश है और ये भी 40 अंश, ये 4 भाग में बांट गया। अब जहाँ पर PA की दूरी, AB की दूरी और BC की दूरी और C की दूरी, सबकी दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। 4 सर्वांगसम भाग में क्या हो गया, हमारा बट गया। अब हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 समझ लेते हैं, क्या वहाँ पर दिया गया था, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में क्या करना, विभाजित करना। कोई भी रेखाखंड रहेगा उसके नीचे उसका अनुपात दिया रहेगा, उस अनुपात में रेखाखंड को क्या करना, विभाजित करना रहेगा। इसके पहले वाला टॉपिक हमने देखा कि दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में समान भाग में क्या करना, विभाजित कर देना, ठीक है। तो चौथा वाला समझ में आ गया। अब पांचवा हमको क्या करना है कि कोई रेखा दी जाएगी और फिर उसके बाद उसका अनुपात दिया जाएगा और उस रेखा को उसने अनुपात में क्या करना, हमको बांटना रहेगा। तो उसके लिए हमको हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 सेमी लंबाई वाला रेखा PQ खींचो। एक रेखा है जिसकी लंबाई कितनी, 5 सेमी है, उसको हम लोग क्या करना, पहले खींच देना है। इस रेखाखंड को 3.2 अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। अभी 5 सेमी लंबाई का, तो इसको हम लोग क्या करें, 3 अनुपात 2 में क्या करते हैं, इसको विभाजित कर देंगे। तो इसको हल करते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे। उत्तर क्या करना है, एक 5 सेमी का लंबाई रेखा खींच देना है, ठीक है। 5 सेमी का, देखो यहाँ पर 5 सेमी है, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 5 खींच दिया। इसका नाम क्या देना है मुझे, PQ, क्या नाम दे देना, PQ। यहाँ तो समझा। अब मुझे क्या करना है, P को नीचे एक कोण बना देना है। क्या बना देना, P के नीचे एक कोण बना देता है, ठीक है। यहाँ तक देखो, न्यून कोण बनाना है, एक कोण बना दिया, यहाँ तो समझा। तो अब क्या करना है, अब ये 3 अनुपात 2 जो है,
3:2 जो है तो 3 और 2 को जोड़ देंगे, टोटल कितना आएगा 5। अब P पर रखेंगे 5 सर्वांग भाग में क्या कर देंगे, इस रेखाखंड को काट देंगे, जैसे चौथे वाले में किया था ना 5 बार काटने का, तो वैसे इसको 5 बार क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 सर्वांग भाग में आपको क्या कर दिया, मैंने काट दिया है। अब क्या करना है, इसका नाम दे दीजिए P1 P2 P3 P4 P5। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सुनिए, अब P5 से Q को मिला दीजिए, ठीक है, देखो मिला दीजिए। अब ये 5 हो गया, अब कितना अनुपात है, 3 ना, तो 3 से मिला दीजिए यहाँ पर P। तो कैसे मिलाएंगे हम, ठीक है ना, अब ये 3 से हमको यहाँ पर मिलाना है इस रेखा पर, तो हम कैसे मिलाएंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग, मैं गोला प्रकार लूँगा और यहाँ पर 5 पर रख के कोण कोण बना दूंगा, ठीक है ना, देखो इस तरह से, समझा। तो यही मान, इतनी ही दूरी कहाँ पर रखेंगे लोग, P3 पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, P3 पर, और यहाँ पर एक काट देंगे। समझ में आ गया इतना, समझा इतना, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे कोण का माप पता लगाना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना है, तो मैं गोला प्रकार से इस कोण को क्या करना, नाप लेता हूँ। देखो यहाँ पर रख के ये नाप लिया, नापा, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर एक उठाया मैंने और यहाँ पर रख के इसको क्या करना, मैं काटना है। तो सर्वांग, इसको बोलते हैं सर्वांग कोण की रचना करना। जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये 3 से मिला देना है, ये जो जहाँ पर कटा है यहाँ से एक रेखा जाएगी, अब ये कट गया 3:2 में, समझा। अब टोटल दूरी कितनी हो गई, ये 5 सेमी हो गई टोटल दूरी, समझा बच्चों। तो इस तरह से आप किसी भी रेखा को दिए गए अनुपात में आप विभाजित कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे 4.1 के लिए, 4.1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आगे का, एक और बचा हुआ है, दिए गए कोण के सर्वांग कोण की रचना करना। आपको कोण दिया जाएगा, उस कोण के सर्वांग दूसरे कोण की क्या करना रहेगा, आपको रचना करना रहेगा। तो बच्चों अभी आखिरी है, दिए गए कोण के सर्वांग कोण की रचना करना, मतलब एक कोण दिया रहेगा, उसी कोण के सर्वांग दूसरा कोण आपको बनाना रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख के रखा हुआ है, क्या है, एलिमेंट दिया गया कोण है, एक कोण रहेगा एलिमेंट, इसके सर्वांग कोण PQR की रचना करनी है। तो मैं एक कोण बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा एलिमेंट। क्या नाम रहेगा बच्चों, एलिमेंट रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कोण बनाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये आपका हो गया LMN, ठीक है, इस कोण का नाम क्या हो गया, LMN हो गया, ठीक है, LMN। तो अब इसके ही सर्वांग में कोण बनाना, मुझे नहीं मालूम इसका माप कितना है, मुझे मालूम है कि इसका माप कितना है, नहीं मालूम है। अब मुझे क्या करना है, इसके ही सर्वांग में कोण बनाना है, तो मैं भी यहाँ पर एक और लाइन खींच देता हूँ। ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा, और बहुत आसान है। और ये इन्हीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, पिछला वाला बताया मैंने 5वां, और ये 6ठा, इन्हीं दोनों चीज़ों का उपयोग करना है हमको 4.1 करने के लिए। ये लाइन मैंने खींच दी है। अब क्या करना, मुझे ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, यहाँ पर देखिए M पर रखूँगा, M पर रख के देखो, ये देखो M पर रख के मैं यहाँ से एक चाप मार दूंगा, देखो चाप मारा, M पर रख के यहाँ पर एक चाप मार दिया, दिखा। अब यही चाप, ये जो चाप दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये चाप आपको बदली नहीं करना। अब यही चाप यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर घुमा के मार देना है, समझा। थोड़ा सा अच्छे से बना दो इसको, दिखा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये कोण माप लीजिए कितना है, तो इस कोण को मापने के लिए मैं यहाँ पर गोला प्रकार रख के पेंसिल को यहाँ पर रख दूंगा, देख लो, ये देखो इस तरह से आप ये दूरी नाप लेंगे, देखो इस तरह से दूरी नाप लेंगे, ठीक है। अब यही दूरी उठाएंगे, अब यहाँ पर रख देंगे, देखो यहाँ पर रखेंगे, और ये यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब जब कटेगा तो वहाँ से क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, देखो
इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब जो आपका एल एम एन है, एल एम एन और पी क्यू आर, ये दोनों का जो कोण रहेगा सर्वांगसम रहेगा। आप चांदी का उपयोग करके कर सकते हो। अब चांदी से आप पता लगा सकते हो दोनों कोण सर्वांगसम है कि नहीं। तो मैं आपको पता लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ए एम पर रख दिया मैंने। अगर मैं चांदी में रखूँगा तो ये कोण मुझे दिख रहा है, आप लोग बोल सकते हो 46। कितना दिख रहा है? 46। देख लो आप लोग, 46 अंश का है। तो अब ये भी 46 होना चाहिए। देख लो यहाँ पर, ये देखो बच्चों, ये भी 46 का ही है, समझा? तो ये दोनों कोण क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न संग्रह 4.1। तो बच्चों 4.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है पहला सवाल? ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज एल एम एन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान कितना दिया है? 5.5 सेमी, और बी सी का मान दिया है 6.6 सेमी, और सी ए मतलब ए सी का मान दिया गया है 4.5 सेमी, और बी सी बटे एम एन दिया गया है 5/4। तो त्रिभुज ए बी सी तथा एल एम एन की रचना कीजिए। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी आप चौथा पार्ट करोगे तो यहाँ पर दो प्रकार की रचनाएं हो सकती है। एक तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और कभी कभी ऐसी रचना आती है कि दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे? एक ही में रहेंगे। कब एक ही में कब रहेंगे? जब दोनों त्रिभुज में कोई एक जो अल्फ़ाबेट रहेगा, कोई एक अल्फ़ाबेट, कोई एक ए बी सी डी सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एल एम एन, तीनों में से कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन अगर इसमें से ए इसमें भी आ रहा है और ए इसमें भी आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो दोनों त्रिभुज क्या रहेगा? एक ही में रहेगा। उसको मैं बाद में सॉल्व करके बताऊंगा। पहले मैं पहला सवाल हल करके बता देता हूँ आपको। और बच्चों यहाँ पर अगर मैं हल करने का कोशिश करूँ, अगर मैं आपको हल करके दिखाऊं तो ध्यान देंगे आप लोग। दिख रहा है आपको हल? तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज जो है ए बी सी, ये समरूप है। क्या है? समरूप है। किसके समरूप है? एल एम एन के। और बच्चों समरूप में क्या होता है? समरूप त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या रहेंगे? सर्वांगसम रहेंगे, लेकिन भुजाएं क्या रहेंगी? समान अनुपात में रहेंगी। ठीक है, समरूप मतलब क्या होता है? जिसके प्रत्येक कोण सर्वांगसम रहेंगे, मतलब दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या रहेंगे? सर्वांगसम रहेंगे, लेकिन भुजाएं क्या रहेंगी? समान अनुपात में रहेंगी। उन त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। ऐसा मैंने एक पार्ट है समरूपता नाम का, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम लोग ध्यान दें इस त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं दी गई है। तीनों भुजाएं दी गई है। ठीक है बच्चों, तीनों भुजाएं क्या गई है? त्रिभुज एबीसी की दी गई हैं, जिसमें हमको मालूम है कि ए बी बराबर दिया गया है कितना? 5.5 सेमी। ठीक है बच्चों, और बी सी बराबर कितना दिया गया है? तो 6 सेमी है। और एक चीज़ और दिया है, सी ए बराबर दिया गया है 4.5 सेमी। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी में दिया गया माप है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन समरूप हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी बटे एल एम बराबर बी सी बटे एम एन बराबर ए सी बटे एल एन। ये तो आपको मालूम होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या लिखेंगे हम लोग? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, आपको मालूम है ना ये? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ तो समझा है? चलिए अब हम लोग सबका मान रख देते हैं। ठीक है, ए बी का मान हमारे पास 5.5 है, एल एम का मान नहीं मालूम है, बी सी का मान हमारे पास कितना है? तो 6 है, एम एन का मान नहीं मालूम, ए सी का मान हमारे पास 4.5 है, और एल एन का मान नहीं मालूम है। लेकिन सबका अनुपात मुझे मालूम है 5:4। ठीक है, अब ये 5:4 है, ये जो 5:4 है ये सबके लिए समान है। मतलब 5:4 इसके लिए भी समान है, और 5:4 इसके लिए भी समान है, और 5:4 इसके लिए भी समान है, तीनों के लिए। तो मैं 5:4 बारी बारी से तीनों को देता हूँ। तो देखिए कैसे होगा हल। 5:5 एल एम बराबर 5/4। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा और यहाँ से मैं एल एम का मान ज्ञात करूँगा। ध्यान देंगे, तिरक गुणा हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा तिरक गुणा? एल एम बराबर हो जाएगा 4 का गुणा होगा 5.5 के साथ, 5.5 गुणे 4,
और ये 5 आ जाएगा बटे में। समझ में आया आपको? अब ये 5 से 5.5 कटेगा, आ जाएगा हमारा 1.1 गुणे 4, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1.1 आएगा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब lm का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 सेमी, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे क्या याद करना है, क्या याद करना है, lm। तो 6 बटे mn, 6 बटे mn बराबर कितना रहेगा, 5 बटे 4 रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरेक गुणा, तो mn बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 4 बटे 5, 6 गुणे 4 बटे 5। तो mn का मान आएगा हमारा 24, 6 चौक 24 बटे 5। अब 24 को आप 5 से भाग दे दीजिए। जब आप 24 को 5 से भाग दोगे तो आपका आंसर आने वाला है क्या, mn बराबर 5 चौक 20, 4 बजे 5 अटे 40, इतना आ गया, ठीक है यहाँ तक। यहाँ तक समझा बच्चों? अब बच्चों हमको निकालना है ln, क्या निकालना है मुझे, ln। तो ये 5 बटे 4 जो है इसको भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 4.5 बटे ln बराबर 5 बटे 4, क्या करेंगे, तिरेक गुणा, ठीक है। ln बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 4 बटे 5, ठीक है। अब एक 5 से क्या करो, 4.5 काट दो तो 0.9 आ जाएगा। आप काट के देख लीजिए, 0.9 आ जाएगा, ln बराबर आ गया 0.9। तो आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3.6 सेमी। किसका मान आ गया है, ये आ गया है ln। किसका मान आ गया, ln का मान आ गया। इस प्रकार हमने जो दूसरा वाला त्रिभुज है LMN, उसका ln का मान 4.4 रहने वाला है और mn का मान 4.8 रहने वाला है और ln का मान 3.6 रहने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों आकृतियों को क्या करेंगे, बनाएंगे, रचना करेंगे, दोनों आकृतियों को क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब देख रहे हो बच्चों, अब LMN की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। त्रिभुज LMN की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं, ठीक है ना। जो तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी है तो हम लोग त्रिभुज LMN की रचना कर सकते हैं। चलो बच्चों अब रचना करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ABC की रचना करेंगे। तो A क्या रहेगा, ऊपर आएगा और BC नीचे आएगा। तो BC की लंबाई आप लोग देख सकते हो, तो BC की लंबाई कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6। आप लोग देख लीजिए BC की लंबाई कितनी है, आपकी आई है 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबाई ले लेता हूँ। देखो देखो बच्चों, इसका नाम क्या रहेगा, BC, और A आपका यहाँ पर आएगा ऊपर, ठीक है। तो A से लेकर B की दूरी कितनी है पता लगा, तो A से लेकर B की दूरी कितनी है, 5.5 है। तो मैं क्या करूँ, स्केल से 5.5 दूरी ले लूँगा गोला प्रकार के अंदर, 5.5। देख लो, ये हो गया 5, हो गया 5.5, दिख रहा है आपको ना। अब मैं यहाँ पर रखूँगा B पर रखा, देखो यहाँ से क्या करना है, मुझे कट कर देना है, ठीक है, ये हुआ। अब मुझे A से लेकर C की दूरी कितनी है, A से लेकर C की दूरी मेरे पास है 4.5। कितना है, 4.5। तो 4.5 यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं C पर रखूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, कट कर दूंगा। तो अब दोनों मतलब दोनों जो चाप एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित किए है वहाँ पर बिंदु आपका क्या रहेगा, A रहेगा। क्या रहेगा, A। और A से मिला दीजिए B को और A से मिला दीजिए आप C को। समझ में आ गया। तो AB की दूरी कितनी है आपके पास, 5.5 है। AC की दूरी कितनी है आपके पास, 4.5 है। और इसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आप ABC की रचना कर दिए। अब मैं रचना करूंगा LMN की। किसकी रचना कर दूंगा, LMN की। तो LMN में MN क्या आएगा, नीचे आएगा। तो MN की दूरी कितनी है, 4.8 है बच्चों। कितनी है, 4.8। तो आप 4.8 का यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ABC बना दिया है। इसके नीचे मैं क्या बनाऊंगा, LMN। मेरे पास बाजू में जगह नहीं इसलिए। तो कितना, 4.8। चलो बच्चों, ये क्या होगी, 4.8 दूरी होगी। इसका नाम क्या है, MN। कितना है, MN 4.8 सेमी। समझ में आ गया। अब L क्या रहेगा आपका, यहाँ पर कहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। तो L से लेकर M की दूरी कितनी है, LM की दूरी कितनी है हमारे पास, तो LM की दूरी है 4.4। तो गोला प्रकार से हम लोग पेन स्केल से माप लेंगे 4.4।
तो 4.4 मतलब 4.5 से एक कम लेंगे, देख लो आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, चाप मार देंगे, ठीक है। यहाँ तो समझा। अब क्या करना है, एल एन की दूरी, एल से लेकर एन की दूरी कितनी है हमारे पास, 3.6 है। तो मैं क्या करूँगा, 3.6 यहाँ पर दूरी लूँगा, 3.5 से एक ज़्यादा, 3.6 दिख रहा है आपको, एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा आप लोग, एकदम अच्छे से देखते जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब 3.6 यहाँ पर एन पर रख दीजिए आप लोग और यहाँ से चाप मार दीजिए, दिखा। अब जहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेदित करेंगे उस बिंदु का नाम हो जाए आपका एल, और वहाँ से आपको क्या करना है, एम और एन को एक रेखा द्वारा मिला देना है, ठीक है। देख लीजिए, तो इस प्रकार आपका एबीसी त्रिभुज भी बन गया, देखो एबीसी बन गया, और इस प्रकार आपका एलएमएन भी बन के तैयार है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 2। तो स्टूडेंट ये आपके सामने दूसरा सवाल है। क्या है दूसरा सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर एल टी आर, पी क्यू आर और एल टी आर, पी क्यू आर में पी क्यू 4.2 सेमी, क्यू आर 5.4 सेमी, पी आर 4.8 सेमी, और पी क्यू बटे एल टी 3.3/4। तो पी क्यू आर तथा एल टी आर की रचना करो, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एल टी आर की रचना करना है, जिसके अंदर त्रिभुज पी क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी सभी भुजाओं के माप दिए गए हैं, ठीक है। अब इसकी सभी भुजाओं के माप दिए गए हैं तो हमको एल टी आर की रचना करनी पड़ेगी। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो यहाँ पर आर है ना, आर, ये आर जो है दोनों में है, ठीक है ना, आर जो है वह दोनों में है, ठीक है। आर बिंदु जो है वो क्या है, दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनने वाला है वह एक ही त्रिभुज रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक बिंदु का नाम सेम है, मतलब दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज बनेगा। तो उस वह कैसे बनता है उसको थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे हम लोग। अब मैं सबसे पहले लिखूंगा विश्लेषण, तो विश्लेषण में क्या लिखा जाता है ध्यान देंगे। विश्लेषण बहुत आसान है, क्या लिखेंगे विश्लेषण में, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों भुजाओं के माप दिए गए हैं। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, जो त्रिभुज का माप दिए रहेगा वो लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज माप दिए गए, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जा सकती है, सही बात है। पी क्यू आर की तो रचना कर सकते हो ना, लेकिन अब पी क्यू आर की वजह से आपको एल टी आर की रचना करना पड़ेगा। अब जबकि यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि पी क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो समरूप है त्रिभुज एल टी आर के, ठीक है ना, एल टी आर के क्या है, समरूप है। और यहाँ पर एक चीज़ हमको और मालूम है, जो पी क्यू है वो एल टी, पी क्यू बटे एल टी दिया गया है 3/4, मतलब यहाँ पर पी क्यू आर, पी क्यू किसकी भुजा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है, एल टी किसकी भुजा है, एल टी आर की भुजा है, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं त्रिभुज एल टी आर की भुजाओं से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ध्यान सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी क्यू क्या है, पी क्यू आर की भुजा है, एल टी क्या है, एल टी आर की भुजा है, और पी क्यू का मान कितना दिया है 3 और एल टी का मान कितना दिया है 4, तो मतलब यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर जो है वह एल टी आर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब कि त्रिभुज एल टी आर जो रहेगा वह बड़ा रहेगा और त्रिभुज पी क्यू आर क्या रहेगा, वह छोटा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, चलिए तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्या रहने वाली बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज एल टी आर की संगत भुजाओं से छोटी होगी, की संगत भुजाओं से छोटी है। ये हमारा विश्लेषण हो रहा है, हम लोग पता लगा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ तो समझ में आ गया क्या आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलिए, अब ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से, एकदम अच्छे से। अब यहाँ पर जो आर है ना, जैसे अगर मैं कोण बोलूँ कि क्या कोण बन जाएगा, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू सर्वांगसम रहेगा, किसके सर्वांगसम रहेगा, एल आर टी के, किसके सर्वांगसम रहेगा, एल आर टी के, ठीक है।
ये सर्वांगसम रहेंगे। दोनों कोण क्या है, सर्वांगसम है ना, ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत कोण, तो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ये शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ तो समझा क्या। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब एकदम अच्छे से हल करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। रचना करते समय कौन सी त्रिभुज दी गई है आपको, आपको त्रिभुज दी गई है पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर मैं त्रिभुज पी क्यू आर को एकदम एक मैं कच्ची आकृति बनाऊं तो इस तरह से बनेगा मेरा, ठीक है ना। तो आर मेरा यहाँ पर आना चाहिए, आर मेरा मेरा यहाँ पर आना चाहिए, और पी यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ऐसा इस तरह से। तो आर यहाँ पर रहेगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, समझ में आ गया, समझा ना। तो आर मेरा यहाँ पर चाहिए, तो नीचे कौन आ रहा है, आर क्यू आ रहा है, ठीक है ना। और जो बिंदु देखिए, जो बिंदु हमेशा दोनों में कॉमन रहेगा ना, उसको हमेशा ये वाले कोने पे रखिएगा, तो आपको करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आर को आप यहाँ नहीं कर सकते, आर को एक टाइम पे यहाँ कर लोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आर को हमेशा यहाँ पर करना। तो आर क्यू क्या है, नीचे दिया गया, आर क्यू का मान कितना दिया है, आर क्यू मतलब क्यू आर कितना दिया है, 5.4 दे दिया गया है। तो मैं यहाँ पर 5.4 की एक लाइन खींच देता हूँ, दिख रहा है आपको, 5.4। देखो ये मेरी हो गई आर क्यू, क्या ना, कितना है, 5.4 सेमी है, ठीक है, 5.4 सेमी है। अब ध्यान देंगे, अब मुझे पी क्यू आर त्रिभुज पहले बना लेना, जो त्रिभुज का माप दिया वो त्रिभुज की रचना पहले कर लेनी है। अब मेरा पी आएगा ऊपर, तो पी से लेकर आर की दूरी कितनी है, पी आर कितना दिया है, 4.8 दिया गया है। पी आर कितना दिया है बच्चों, देखो 4.8 दिया, देखो यहाँ पर दिया ना 4.8, ठीक है। तो अब मैं पी आर, पी से लेकर आर की 4.8 दूरी ले लेता हूँ। देखो मैंने एक चाप खींच दिया, ठीक है। अब P से लेकर Q की दूरी कितनी है, तो P से लेकर Q की दूरी 4.2 है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में 4.2 दूरी है, तो 4.2 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। बहुत आसान है, पहले जो त्रिभुज दिया उसका माप लेके त्रिभुज की दी, ठीक है। यहाँ तक समझे आप लोगों को। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका P, और यहाँ से मैं खींच देता हूँ एक लाइन, यहाँ तक समझा। चल इसके आगे का जो प्रोसेस है, मुझे आर से क्या करना है, एक न्यून अंश का कोण बनाना है, ठीक है, जैसा कि इसके पहले आपने देखा होगा। यहाँ तक समझा। अब एक कोण बना दिया मैंने यहाँ पर, न्यून अंश का कोण आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी कितनी, 4 है, सबसे ज़्यादा दूरी कितनी, 4। तो मैं ये जो कोणों की लाइन खींचता हूँ मैं, इसको मैं क्या करूँगा, 4 सर्वांगसम भाग में क्या करूँगा, भाग बांट दूंगा। ध्यान दीजिए, 1 2 3 और 1 4, बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो R1 R2 R3 R4। अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि पी क्यू आर की भुजाएं, पी क्यू आर की भुजाएं एल टी आर की संगत भुजाओं से छोटी रहेंगी, तो पी क्यू आर जो है छोटा रहेगा। अब पी क्यू कितना, 3 है, तो मैं एक क्यू को क्या करूँगा, 3 से मिला दूंगा, ठीक है ना। ये जो आपका क्यू दिख रहा है वो 3 से मिला दूंगा मैं, समझा। अब क्यू से मिला दूंगा क्योंकि पी क्यू आर जो रहेगा एल टी आर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मिला दिया। यहाँ पर ध्यान दो एकदम अच्छे से, ठीक है। अब मेरा जो एल टी आर है इससे बड़ा बनेगा, मतलब ये थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते जाइए मैं इसको आगे कैसे बढ़ाता हूँ, आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। चलो देखा आपको मैंने कैसे रेखा आगे बढ़ा दी है। अब मुझे क्या करना है, इसके सर्वांगसम कोण की रचना करनी है यहाँ पर, ठीक है, सर्वांगसम कोण की रचना करनी है यहाँ पर। ये जितना कोण है वही कोण बनना चाहिए यहाँ पर भी। तो मैं लूंगा गोला प्रकार, ठीक है, और मैंने मार दिया यहाँ पर एक चाप, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ले लिया चाप, और यही चाप मैं मारूंगा R4 पर, समझा। अब मैं एक कोण को नाप लेता हूँ, सर्वांगसम कोण की रचना आप कैसे करते हो आपको मालूम है। तो मैंने यहाँ पर एक कोण को नाप लिया, देखो नापा,
ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर रख के इसको काट देता हूँ। जहाँ पर कटेगा वहाँ से क्या करेंगे, मैं एक लाइन खींच दूंगा। देखो भैया ना, अब मुझे क्या करना है, इस कोण याला जो कोण है ना, ये जो कोण है, क्यों, इस कोण के सर्वांगसम कोण की रचना करनी है यहाँ पर। ठीक है, इस कोण के सर्वांगसम कोण की रचना करनी है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही स्टेप, सर्वांगसम कोण बनाना, तो यहाँ पर मैं मारूंगा एक चाप, मारा। अब यही चाप मार दूंगा मैं यहाँ पर, मार दिया। अब मुझे क्या करना है, एक कोण का माप लेना है कि कोण कितना है। देखो इस तरह से लेंगे, दिख रहा है। अब यहाँ पर रख के मुझे क्या करना है, इस कोण को चाप काट देना। समझा। चलिए, अब ये बन गया हमारा, तैयार हो गया। इसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम दे देंगे बच्चों, LTR। देखो आपका बना PQR LTR। तो इस तरह से आपकी त्रिभुज बन के तैयार है। इसको बोलते हैं अभिष्ट आकृति। क्या कहेंगे इसको, अभिष्ट आकृति कहेंगे। तो इस तरह से आपकी रचना तैयार हो जाएगी। समझा है बच्चों। तो इसको एकदम अच्छे से वीडियो एकदम पॉज कर करके एकदम अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 3। तो चलो स्टूडेंट, ये आपके सामने तीसरा सवाल है। क्या तीसरा सवाल पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ उसको। त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ, ठीक है, जिसके अंदर त्रिभुज RST में RS का मान 4.5 दे दिया गया है, और कोण RST 40 अंश है, ST का मान है 5.7 सेमी, और RS बटे XY 3/5 दिया है। तो RST और XYZ की रचना करो। सबसे पहले समझना है कि बच्चों कि यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज है वो अलग अलग बनेंगे कि एक ही बनेंगे। तो दोनों त्रिभुज के अगर नाम देखें तो दोनों त्रिभुज के नामों में कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी लेटर सेम नहीं है। ठीक है, अब जब दोनों में से कोई भी सेम नहीं है, मतलब दोनों त्रिभुज जो है वो अलग अलग बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये दोनों त्रिभुज अलग अलग बनने वाले, सवाल नंबर पहला आपने देखा उसके जैसी सेम टू सेम इसको सवाल को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ के। ठीक है, RST त्रिभुज समरूप है XYZ के अंदर। और हमको एक चीज़ और मालूम है बच्चों, क्या मालूम हमको, ध्यान देंगे तो त्रिभुज RST के भुजाओं के माप दिए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज RST, ये विश्लेषण कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, विश्लेषण। RST की भुजाओं के माप दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज RST की रचना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए त्रिभुज RST की रचना हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात सर्वांगसम होते हैं। तो RS बटे XY बराबर ST बटे YZ बराबर RT बटे XZ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये हमारा नियम है। ठीक है, समरूपता नाम का एक पार्ट था, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। अब ध्यान देंगे, सबका मान रख देते, किसका किसका मान दिया गया है। यहाँ पर RS का मान दे दिया गया है बच्चों, कितना हमारे पास RS का मान दे दिया है 4.5, और XY नीचे आ जाएगा। ST का मान कितना दिया है, 5.7 दे दिया गया है। ठीक है, और YZ का मान नहीं मालूम है, RT का मान नहीं मालूम है, और XZ का भी मान नहीं मालूम है, लेकिन दोनों का अनुपात मालूम मुझे 3/5, 3/5 मालूम है। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैंने बताया था जो ये अनुपात है, ये अनुपात इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए, तीनों के लिए है। समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, अब ये 3 अनुपात इसके एक बार इसके साथ करूँगा तो XY का मान आ जाएगा, फिर 3:5 जो है ये इसके साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, YZ का मान आ जाएगा। तो देखो मैं कैसे हल करता हूँ, तो ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। 4/5, 4.5 सॉरी, XY बराबर 3/5। अब मैं क्या करूँगा, इसका तिरक गुणा। ठीक है, तो XY बराबर 4.5 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, समझ में आ गया तक। अब 3 से 4.5 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और ये हो जाएगा 5। आपको लोग को भाग देने आना चाहिए। 4.5 में 3 से भाग दे दिए, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब XY का मान हमारे पास आ जाएगा 7.5, 15 पचे 75 होता है ना। ठीक है, ये 5 का गुणा 1.5 के साथ कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
तो अब हम लोग निकालेंगे वाई जेड का मान। किसका मान निकालेंगे? वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे हम? देखो 5.7 बटे वाई जेड बराबर 3/5। सही है। अब क्या करेंगे? तीरे गुणा। वाई जेड बराबर 5.7 गुणे कितना हो जाएगा? 5/3। ठीक है। अब ये 3 को 5.7 से क्या करो आप? भाग दे दो। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 3 57 होता है। अब ये 5। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? गुणा कर दो। कितना आ जाएगा बच्चों? बोलो। जब आप भाग देंगे तो आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 19 25 95 होता है। तो आपको वाई जेड का एक्स वाई का मान आ गया, वाई जेड का मान आ गया है। अब एक चीज़ और बच्चों कि यहाँ पर एक कोण का माप दिया गया, आर एस टी का मान दिया। देखो आर एस टी का मान 40 दिया है, तो आर एस टी का मान 40 दिया तो एक्स वाई जेड का मान भी कितना रहेगा? 40 रहेगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आर एस टी सर्वांगसम रहेगा एक्स वाई जेड। ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत कोण, समरूप त्रिभुज की संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। एक शॉर्टकट लिखा मैंने, पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए कोण एक्स वाई जेड का मान कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स वाई जेड का मान भी हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है। एक्स वाई जेड का मान भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज कैसा है कि दो भुजाएं हैं और एक कोण है। देखो ये दो भुजाएं और एक कोण है, दो भुजाओं के अंदर एक कोण समाविष्ट है। तो इस त्रिभुज की हमको क्या करना है? रचना करनी है। ठीक है। अब मैं रचना करूंगा। चलो स्टूडेंट अब क्या कर लेते हैं हम लोग? रचना कर लेते हैं। रचना करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब भी रचना करो तो पहले कच्ची आकृति बना दो। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना देता हूँ मैं, कच्ची आकृति बिना माप का। आप लोग स्केल से बनाइएगा, जिसका नाम क्या है? आर एस टी। ठीक है। कोण कहाँ पर बच्चों? कोण, कोण हमारा है किस पर है? कोण बताइए। कोण है एस पर ना, तो आर एस टी। और दूसरे कोण का त्रिभुज का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। तो एस पर है 40 अंश का कोण और वाई पर भी कितना है? 40 अंश का कोण। ठीक है। अब एस टी का माप कितना है? एस टी का माप कितना बताओ तो मुझे। एस टी का 5.7। ठीक है। और यहाँ पर एक और दिया गया है, आर एस का मान 4 कितना है? 5 है। ठीक है। यहाँ तक समझा? तो हम लोग ये कच्ची आकृति, इस कच्ची आकृति का उपयोग करके हम लोग एक अभिष्ट त्रिभुज बनाएंगे। और यहाँ पर वाई जेड का मान कितना आया था? वाई जेड का मान आया था 9.5। ठीक है। 9.5 आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जाके। ठीक है। अब एक्स वाई का मान कितना है हमारे पास? एक्स वाई का मान आया था 7.5 सेमी। ये हमारी होगी कच्ची आकृति। ऐसा हमको कच्ची आकृति बना के रखना है। इसी आकृति को देखकर हमको एक अभिष्ट त्रिभुज बनाना है। जैसे आपको मालूम है ना, जब लोग घर बनाते हैं या तो कुछ जगह का निर्माण करवाते हैं, तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? उसके पूर्व एक कच्ची आकृति हम लोग बन के तैयार करवाते हैं, बाद में उसको नया रूप दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा आर एस टी त्रिभुज। तो आर एस टी त्रिभुज में एस टी क्या है? नीचे है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एस टी खींच लेता हूँ। कितना? 5.7। कितना खींच लेता हूँ? 5.7। देखो मेरे पास यहाँ पर आ गया स्केल। अब मैं खींचूंगा 5.7। देखो भाई 5.7 दिख रहा होगा। ठीक है। 5.7। तो यहाँ पर इसका नाम आ गया है बच्चों कितना? 5.7 सेमी। ठीक है। एकदम अच्छे से लिखिएगा, उसका माप हो। तो इसका नाम क्या है? एस टी है। अब एस पर बनाना है मुझे 90 अंश का, 40 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनाना है मुझे? 40 अंश का कोण। ठीक है। अब मेरे पास आ गई चांदा। अब मैं यहाँ पर 40 अंश का कोण बनाऊंगा। तो यहाँ पर रख दिया मैं चांदा। एस पर 40 अंश का कोण यहाँ पर दिख रहा है, देखो। ठीक है। तो यहाँ पर जीरो से गिने, 0 10 20 30 40। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बना दिया हूँ कोण। ठीक है आपको? अब क्या करना है बच्चों? ध्यान सुनेंगे। अब आर एस का मान कितना है? देखो आर एस का मान कितना है? 4.5 है। तो 4.5 में गोला प्रकार में दूरी लेता हूँ और मैं उसको काट देता हूँ। 4.5 देखो यहाँ पर, ये 4.5 दिखा? हाँ। तो आप रखेंगे एस पर। ठीक है। चलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? आर। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से इसको मिला दूंगा। ये हो गया आपका आर एस टी। और यहाँ पर एस पर बना दिया आपने 40 अंश का कोण। और ये हो गया 4.5 सेमी। ठीक है। तो आपको पहला त्रिभुज आपका बन के तैयार है। अब मैं दूसरा त्रिभुज इसके नीचे बनाता हूँ। ठीक है। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर आपका दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है। तो वाई जेड जो है नीचे, उसका माप कितना दिया? 9.5 दिया गया है। 9 कितना दिया गया? 5। तो मैं यहाँ पर एक 9.5 की एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है।
देखो 9.5, इसका नाम क्या है, वाई जेड। दिख रहा है ना बच्चों आप लोग सब? हाँ चलो, अब y पर क्या करना है, 40 अंश का कोण बनाना। y पर मुझे 40 अंश का कोण बनाना, आ गया मेरे पास चांदा। अब मैं बना दूंगा यहाँ पर 40 अंश का कोण। देखो 40 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है, एकदम अच्छे फटाफट होना चाहिए। ये 5 मार्क्स का सवाल आता है, कम से कम 4 मार्क्स, ठीक है। पहले 5 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी बोर्ड ने क्या किया, नियम चेंज किया है, तो अभी 4 मार्क्स का ही आता है 40 अंक का कोण। अब मेरा आएगा x, यहाँ पर x आएगा यहाँ पर, तो मुझे x और y की दूरी कितनी है, तो x और y की दूरी मेरे पास 7.5 है। कितनी है बच्चों, 7.5। तो मैं इसके से गोला प्रकार में 7.5 दूरी नाप लेता हूँ। 7.5 दिखा आपको, देखो पूरा तो नहीं दिख रहा आपको, हाँ अब दिखेगा। देखो ये 0 पर रखा और ये 7.5 दिखा होगा, देखो हाँ। अब यहाँ पर रखेंगे है, तो अब यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे। देखो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आएगा 7.5 सेमी। इसका नाम क्या है बच्चों, एक्स। देखो दोनों त्रिभुज बन के तैयार है। देखिए पहला वाला है, ये दूसरा वाला। अगर आप लोग देखेंगे दोनों समरूप दिख रहे हैं, हाँ कोणों के माप सेम है, लेकिन भुजाओं का जो अनुपात है वो अलग अलग है। देखो पहला वाला, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला, समझा। तो अब हम लोग करेंगे आखिरी सवाल, चौथा सवाल। इसके बाद मैं 1 या 2 सवाल आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आखिरी सवाल है, प्रश्न संग्रह 4.1 का। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज AMT और AHE, ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे पास है, AMT AHE। AMT में AM बराबर 6.3 सेमी, TAM ए कोण का माप है, ए पर कोण बनेगा 50 अंश का, और AT का मान दिया है हमको कितना, 5.6, और AM बटे AH 7.5 दिया गया है। और तो AHE का रचना करो। सबसे पहले ये त्रिभुज दोनों अलग अलग बनेगा कि एक ही बनेगा, तो आप लोग का आंसर आएगा सर एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है। दोनों त्रिभुज में एक अल्फाबेट है जो दोनों में क्या है, सेम है, इसलिए ये त्रिभुज जो रहेगा एक ही बनने वाला है। तो सबसे पहले इसका विश्लेषण कर लेते हैं, और विश्लेषण करने के बाद धीरे धीरे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद पता लगाएंगे कौन सा त्रिभुज बड़ा बनेगा, कौन सा त्रिभुज छोटा बनेगा, जैसे आपने दूसरा वाला सवाल देखा होगा। तो विश्लेषण में देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, विश्लेषण में मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज AMT की तीनों भुजाओं के माप दिए हैं, इसलिए त्रिभुज AMT की रचना की जा सकती है, सही बात है ना, जा सकती है, प्रॉब्लम नहीं होगा। AMT की रचना आप आराम से कर सकते हो, किसी से इसके माप दिए गए हैं। अब दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, AMT समरूप है AHE के, और जबकि यहाँ पर एक चीज हमको मालूम है, AM बटे AH हमको दिया है 7.5। अच्छा, इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि AM किसकी भुजा है, AMT की है, और AH किसकी भुजा है, AHE की है। तो बच्चों कौन सा त्रिभुज बड़ा रहेगा, AMT बड़ा रहेगा। कौन बड़ा रहेगा, AMT, क्योंकि इसकी भुजा AM है और AM का मान कितना दिया, 7, तो AMT त्रिभुज बड़ा रहेगा और AHE त्रिभुज क्या रहेगा, यहाँ पर छोटा होने वाला है। जैसा सवाल नंबर 2 किया था, थोड़ा सा उल्टा है, वहां पर छोटा त्रिभुज था, बाद में हमने लाइन बढ़ा के बड़ा त्रिभुज बनाया था। यहाँ पर लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो त्रिभुज दिया गया है वही त्रिभुज खुद ही बड़ा है, तो छोटा वाला उसके अंदर बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा, क्या कोण बनेगा, MAT सर्वांगसम रहेगा HAE के, ठीक है ना। कोण, एक कोण जिस पर बन रहा है, कोण को बीच में लीजिएगा, ठीक है, सर्वांगसम रहेगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसलिए कोण HAE, या आप बोल दीजिए कि कोण EAH माप कितना रहने वाला है,
50 रहने वाला है, क्योंकि TAM का या MAT का माप कितना हमारे पास 50 है, दिया गया सवाल में, देख लीजिएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्या करते थे, हाँ, और अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, त्रिभुज AMT तथा कौन सा दूसरा त्रिभुज है, AHE। दोनों त्रिभुज में बिंदु जो A है ना, बिंदु A क्या है, सामान्य, क्या है, सामान्य, मतलब दोनों में है वो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं रचना, ठीक है। अब क्या करेंगे, रचना। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज दिया गया, AMT दिया गया है। अगर मैं त्रिभुज बनाऊं AMT, इस तरह से बनेगा मेरा त्रिभुज AMT, और मेरा A यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, AMT, ऐसा बनेगा, ठीक है। A यहाँ पर आएगा, कॉमन रहेगा, तो कॉमन वाले बिंदु हमेशा यहाँ लेते हैं, AMT, ठीक है। तो AT जो है वो नीचे आ रहा है, और AT का माप कितना दिया है, 5.6 दिया गया है। AT का माप कितना दिया है, 5.6। एक मिनट बच्चों, मैं शॉर्पनर कर लूँ पेंसिल को। AT का मान कितना दिया है, AT का मान दिया हमको 5.6, और AM का मान दिया है 6.3, और यहाँ का मान है 50। एक अच्छी आकृति है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर AT बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, AT बना लेता हूँ 5.6 का ना। देखो ध्यान से देंगे एकदम अच्छे से, देखो 5.6 दिख रहा है, हाँ। इसका नाम क्या है, AT, और यहाँ पर कितना लिखे हैं, 5.6, ठीक है। अब A पर कितने अंश का कोण बनाना है, 50 अंश का कोण बनाना। मेरे पास आ गया चांदा, अब मैं बना दूंगा A पर 50 अंश का कोण। देखो कैसे बनेगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 आ गया यहाँ पर। देखो थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए, देखो ये हुआ, तो यहाँ पर हो गया 50 अंश का कोण। अब बताइए, मेरे पास M जो है ऊपर है, तो M मेरा यहाँ पर कहीं आने वाला है, तो M से लेकर A की दूरी है 6.3, देख लो यहाँ पर 6.3 में, कच्ची आकृति है, ठीक है ना। तो 6.3 का मैं गोला प्रकार में दूरी ले लेता हूँ, देख लो, ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है, अब देखो इससे क्या कर दो आप लोग, मिला दो, इसका नाम हो जाएगा M। क्या नाम हो जाएगा, M, दिखा आपको। अब थोड़ा स्पेस दे के बनाइएगा, एक्चुअली मेरे पास पेज खत्म होने वाला नीचे, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6.3 सेमी। अब बच्चों क्या करेंगे, A से मैं बनाऊंगा न्यूनंश का कोण, एक A से बना दूंगा मैं न्यूनंश का कोण। ध्यान से एकदम अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। देखो ये बना दी न्यूनंश का कोण। अब सबसे ज़्यादा अनुपात कितना हमारे पास, अनुपात में सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। मतलब वो जो रेखा मैंने नीचे खींची उसको 7 भाग में क्या करना है, सर्वांशम भाग में क्या करना, बांटना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको क्या कर दिया, 7 भाग में बांट दिया। इसको नाम दे देता हूँ मैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। समझा, A7 तक मैंने नाम दे दिया है। अब मेरा जो त्रिभुज है वो क्या बड़ा है, बड़ा है, मतलब उसको क्या करूँगा मैं, A7 से क्या करूँगा, मैं मिला दूंगा। A7 से क्या करूँगा, उसको मैं मिला दूंगा। देखो कैसे मिलाता हूँ, यहाँ पर देख लो ध्यान से। यहाँ पर यार त्रिभुज यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ से इसको क्या कर दूँ, मिला दूँ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ। चलो अब मुझे क्या करना है, इस कोण के सर्वांगसम कोण यहाँ पर एक बनाना है, और वो 5 पर, किस पर बनाना है, 5 पर। तो ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, मैंने यहाँ पर A7 पर रखा, A7 पर रख दिया, देखो A7 पर रखा। अब मैं यहाँ पर एक कोण बनाऊंगा देखो ऐसा, और यही चीज़ मैं रखूँगा 5 पर भी, A5 पर। सर्वांगसम कोण की रचना करनी है मुझे, हुआ। अब मैं ये कोण को नाप लूँगा, देखो नापा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आगे काट दूँगा, ठीक है, ये कटा। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको मिला दूंगा सिंपल, देखो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ कोई ना कोई कोण होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई ना कोई कोण होगा, ठीक है। इस कोण के सर्वांगसम कोण मुझे यहाँ पर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही स्टेप, सर्वांगसम कोण बनाना मुझे, तो यहाँ पर रखूँगा मैं, देखो ऐसा काटा,
ठीक है। अब यही चाप उठाना है और यहाँ पर रख देना, जो लाइन नीचे से आपने लगाया था ये यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ऐसा काट दिया। अब मुझे क्या करना है, एक कोण का माप ले लेना, कितना है लिया, देखो ले लिया। अब क्या करना, मुझे यहाँ पर रखना है और यहाँ से काट देना है, ठीक है। अब आखिरी स्टेप है ये। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ये वाली लाइन को इससे क्या करूँगा, मिला दूंगा, देखो दिख रहा है आपको, ये जो नीचे लाइन आई थी ये लाइन इसको यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर रख के इसको क्या करूँगा मैं, मिला दूंगा, देखो। तो यहाँ पर नाम आपका आ जाएगा AMT था ना, तो हमारा आ जाएगा AHE, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन के तैयार है, आकृति बन के तैयार है। इसको बोलते हैं अभिष्ट आकृति, आप इसके नीचे लिख सकते हो। अब आपको नीचे वाला त्रिभुज नहीं देखना है, नीचे वाला कुछ नहीं देखना है आपको, ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला, दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। फर्क क्या है, ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, और दोनों कोण का माप कितना है, 50 ही रहेगा, 50। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न संग्रह पूरा हुआ। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 2 सवाल देने वाला हूँ, वो दोनों सवालों को क्या करना है, आपको होमवर्क के रूप में करना है। तो स्टूडेंट ये आपका है होमवर्क, ठीक है। पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये दोनों सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। हल करके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे क्या करना है, इसको सवाल को हल करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। और मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको दोस्तों के साथ अपने शेयर करना है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ।